आहलन गुडविल इलाके के पहाड़ी सिलसिले में 2 दिन से जारी सर्च ऑपरेशन के बाद इनकाउंटर शुरू हो गया है। इनकाउंटर के दौरान 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा सख्त कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों और फौज के दरमियान गोलियों का तबादला लगातार जारी है। और सीधे अनंतनाग का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी इस वक्त मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, क्या कुछ अपडेट है इस इनकाउंटर को लेकर? 2 दिन पहले से सर्च ऑपरेशन चल रहा था, आज इनकाउंटर शुरू हुआ था, क्या कुछ अब जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से आपने कहा कि लगातार जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको इनपुट मिल रहा था कि जो आहलन गडोल एरिया है वहां पर जंगलाती जो फॉरेस्ट गुंजान इलाका है तो वहां पर मिलिटेंट मौजूद है। तो मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला की बिना पर जो सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने एक वसी ऑपरेशन लॉन्च किया। 2 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है और बिलाखिर आज सिक्योरिटी फोर्स को उस वक्त कामयाबी मिली जब सिक्योरिटी फोर्सेज पेशकदमी कर रहे थे तो वो उस मकाम पर पहुंचे जहां पर मिलिटेंट्स पनाह लिए हुए थे। और अचानक जब मिलिटेंटों को जो सिक्योरिटी फोर्स की आमद की इतला मिली तो उन्होंने वहां से फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला काफी देर तक जारी रहा। हालांकि अभी कुछ घंटे से जो गोलियों का तबादला का सिलसिला है वो रुका हुआ है और जो फायरिंग है वो हाल्ट पर है, हम कह सकते हैं। लेकिन इस बीच जो ऑपरेशन है उसको मजीद इंटेंसिफाई कर दिया गया है और उसके लिए मजीद जो रेनफोर्समेंट की जरूरत है उसको तलब कर दिया गया है। जैसे कि अगर एलीट पैरा कमांडोज की हम बात करेंगे आर्मी के, तो उनको तलब किया गया है और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी है तो उसको भी मजीद यहां पर तलब कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड कर दिया जाए। और हालांकि इस इलाके की टोपोग्राफी की अगर हम बात करेंगे, काफी वसी गुंजान आबादी वाला इलाका है और इसके साथ साथ जो यहाँ के जंगलात है वो भी काफी वसी है और इस हवाले से यकीनी तौर पर चैलेंजेस काफी है सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, कामयाब तरीके से कामयाब मराहिल में इस ऑपरेशन को पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी आहिस्ता आहिस्ता अब रात शुरू होने वाली है, शाम हो चुकी है और ऐसे में जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं रात को तो यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस अब एसओपीज को अपनाएगी। लेकिन जो कॉर्डन है, जो मुहासरा है उसको मजीद जो इंटेंसिफाई है उसको कर दिया गया है और इसके लिए मजीद कमक जो है मंगाई गई है। और जो लेटेस्ट अगर टेक्निक्स की हम बात करेंगे, जो टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे, उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है और ड्रोन सर्वेलेंस कैमराज की बात करेंगे तो उनकी खिदमत तलब की गई है और इसके अलावा जो स्निफर डॉग्स की खिदमत है उसको भी तलब कर दिया गया है। और इस बीच हम आपको बता दें कि जो ऑपरेशन है तो प्रिलिमिनरी जब फायरिंग हुई तो फायरिंग प्रिलिमिनरी जो हमारे पास इतला मिली तो उसके बाद उसमें यह इतला मौसूल हुई है कि 2 जवान जो है वो शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। हालांकि उनको इवैक्यूएट किया गया है यहाँ से और फर्स्ट एड यहाँ पर दिया गया और उसके बाद उनको हॉस्पिटल इवैक्यूएट कर दिया गया और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन जो है वो जारी है। और ये कहना जिस तरह से आपने बताया कि ऑपरेशन लगातार जारी है, हालांकि अब रात होने वाली और रात में भी ऑपरेशन जो है एक तरह से ये जारी रह सकता है। लेकिन क्या खबर मिल पा रही, कितने ये दहशतगर्द, कितने मिलिटेंट हो सकते हैं और जो मिलिटेंट हैं ये लोकल हैं या फिर फॉरेन मिलिटेंट हैं, पाकिस्तानी मिलिटेंट हैं? क्या कुछ जानकारी इनके बारे में मिल पा रही है? देखिए, इस हवाले से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा खदशा जताया जा रहा है कि इन जंगलात में 2 से 3 मिलिटेंटों के छिपे होने का की इतला जो है वो फोर्सेज को मौसूल हुई है। तो ऐसे में जिस तरह से पुलिस की अगर हम बात करेंगे, एक स्टेटमेंट सामने आया है कि उसमें तस्दीक की गई है कि मिलिटेंट मौजूद है और जो एनकाउंटर है वो शुरू हो चुका है। और दूसरी जानिब चिनार कॉर्प्स जो आर्मी का होता है तो उन्होंने एक ट्वीट के जरिए ये इतला दी है, इस बात की तस्दीक की है कि 2 सोल्जर्स जो है, 2 सिपाही जो है, आर्मी जवान जो है वो इसमें इंजर्ड हुए हैं और उनको इवैक्यूएट यहां से किया गया है। लेकिन सोर्सेज के हवाले से ये इतला जरूर मौसूल हो रही है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहां पर मौजूद हो सकते हैं और ये भी अभी तक पुलिस ने साफ नहीं किया है कि क्या ये लोकल मिलिटेंट्स है, क्या ये गैर मुल्की मिलिटेंट है। और लेकिन ये खदशा जताया जा रहा है जिस तरह से पुंछ राजौरी या फिर जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करेंगे, वहां पर जो हालिया हमले हुए, वहां पर जो हालिया एनकाउंटर्स हुए, तो ये जो टोपोग्राफी यहाँ की है इस इलाके की, तो ये बॉर्डर्स जो है ये मिलते हैं चिनाब वैली से भी और पुंछ
पुलिस राजौरी से भी, और ये खदशा जरूर जताया जा रहा है कि शायद ये वही मिलिटेंट ग्रुप हो सकता है जो वहां पर सरगर्म था। अब वहां पर जो एक्टिविटीज गतिविधियां अंजाम देने के बाद आहलन गडोल इलाके में ये मिलिटेंट सरगर्म होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से अब 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे अब आ रहा है, और उस हवाले से पहले ही यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर है, और उसी सिलसिले के तहत इनपुट मिला था सिक्योरिटी फोर्सेस को, और उस इनपुट की बिना पर इस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और 2 दिन के बाद मिलिटेंट्स के साथ कांटेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश हुआ, और उसके बाद जो ऑपरेशन है वो अभी जारी है।